फजूल खर्च बेटे की कहानी शायद तारीख की मशहूर तरीन कहानियों में से एक है। एक बागी बेटा जो अपनी विरासत लेकर सब कुछ उड़ा देता है, फिर पछता कर घर लौटता है और एक मोहब्बत करने वाला बाप उसे गले लगा लेता है। लेकिन क्या हो अगर इस कहानी का उन्वान ही ठीक ना हो? क्या हो अगर सिर्फ एक बेटे पर ध्यान देने की वजह से हम इस कहानी का असल ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा चौंका देने वाला मतलब समझ ही ना पाए हों? जब इस कहानी को पहली सदी के माहौल में रखकर देखा जाए तो एक अजीब बात सामने आती है। ये कहानी एक नहीं बल्कि दो खोए हुए बेटों के बारे में है। दोनों ही अपने रास्ते से भटके हुए हैं, दोनों ही अपने बाप के दिल से बहुत दूर हैं, और शायद वो बेटा जो कभी घर छोड़कर गया ही नहीं, वही सबसे ज्यादा खोया हुआ है। हजरत ईसा यहाँ बता रहे हैं कि गुमराह होने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इंसान दूर दराज मुल्क में जाकर उसूल तोड़कर खो जाए, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि इंसान अपने ही घर में हो, सारे उसूलों पर अमल कर रहा हो और अपनी नेकी के एहसास में इतना डूब जाए कि वो भी उतना ही गुमराह हो जाए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या फजल और मेहरबानी की जिद बगावत नहीं बल्कि नेकियों का हिसाब किताब रखना है? इस तमसील की गहराई को समझने की चाबी ये जानने में है कि हजरत ईसा ये कहानी सुना किसको रहे थे। यही वो चीज़ है जो इसका असल मतलब हमारे सामने खोलती है। लूका की इंजील के मुताबिक उस वक्त के महसूल लेने वाले और गुनाहगार समझे जाने वाले लोग हजरत ईसा को सुनने के लिए जमा हो रहे थे, जबकि मजहबी रहनुमा यानी फरीसी और शरीयत के आलिम आपस में शिकायतें कर रहे हैं, और यही शिकायत इस पूरी तमसील की वजह बनती है। देखें, मजहबी रहनुमा इस बात पर शदीद नाराज थे कि हजरत ईसा उन लोगों को इज्जत दे रहे थे जिन्हें माशरा नापाक और अखलाकी तौर पर गिरा हुआ समझता था। इससे सकाफती और मजहबी नाराजगी के जवाब में हजरत ईसा ने ये कहानी सुनाई। तो चलें अब कहानी के अंदर चलते हैं और पहले छोटे बेटे के हिस्से का तज्जिया करते हैं। देखते हैं कि पहली सदी के लोगों के लिए उसके काम कितने ज्यादा चौंका देने वाले थे। आज के दौर में शायद ये एक बेसब्र नौजवान की जिद लगे, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ा सदमा था। विरासत का मुतालबा करना बाप के मरने की ख्वाहिश करने जैसा था। फिर उसने खानदान की जमीन बेची जो एक मुकद्दस अमानत समझी जाती थी, और इस हरकत ने पूरे गांव के सामने खानदान को रुस्वा कर दिया। जिस यूनानी लफ्ज से प्रोडिगल यानी फजूल खर्च का तर्जुमा किया गया है वो है एसोटोस। इसका मतलब सिर्फ पैसा जाया करना नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी गुजारना है जो बुनियादी तौर पर नाकाबिले इस्लाह हो, जो इंसान की अपनी ही भलाई के खिलाफ हो। वो शख्स खुद को तबाही की तरफ ले जा रहा था। जब वो सब कुछ खो देता है तो वापसी का मंसूबा बनाता है, लेकिन गौर करें कि ये मुफाहमत का नहीं बल्कि जिंदा रहने का मंसूबा है। वो बेटा बनकर वापस आने की उम्मीद नहीं करता, बल्कि एक मजदूर बनकर उजरत कमाने की उम्मीद करता है। उसके जहन में मुफ्त की मेहरबानी के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ लेन देन का उसूल है। और अब कहानी के पहले हिस्से का जज्बाती मरकज आता है, बाप का वो रद्द अमल जो हैरान कुन भी था और शाहाना भी। जब बाप अपने बेटे को दूर से देखता है तो वो इंतजार नहीं करता, वो दौड़ता है, जो उस सकाफत में एक बुजुर्ग के लिए बाइसे शर्म समझा जाता था। यहाँ जिस एहसास का जिक्र है उसके लिए यूनानी लफ्ज स्प्लेग्नोडोमी है। ये सिर्फ रहम नहीं बल्कि एक अंदरूनी शिद्दत हमदर्दी है जो उसे अमल पर मजबूर करती है। बेटा अपनी तैयार की हुई तकरीर शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन बाप उसे रोक देता है। वो उसे सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि एक एक करके उसकी सारी शर्मिंदगी को खत्म करता है। वो चोगा मंगवाता है जो इज्जत की अलामत है, अंगूठी जो इख्तियार की बहाली है, और जूते जो बेटे के दर्जे की निशानी है, क्योंकि गुलाम नंगे पांव रहते थे। इससे पहले कि बेटा मजदूर बनने की दरख्वास्त कर सके, बाप ऐलान कर देता है तुम एक बेटे हो, और फिर वो एक जश्न का एहतमाम करता है। ये वही बेलगाम खुशी थी जिस पर फरीसी शिकायत कर रहे थे। हजरत ईसा उन्हें खुदा के दिल की एक झलक दिखा रहे थे। कहानी को यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता, और यहीं पर हजरत ईसा कहानी का रुख मोड़ते हैं और उसका असल हदफ सीधा उन मजहबी रहनुमाओं को बनाते हैं जो उन्हें सुन रहे थे। बड़ा बेटा जो इतनी जिम्मेदारी से काम कर रहा था, जब जश्न के बारे में सुनता है तो गुस्से से भर जाता है। उसका गुस्सा बिल्कुल फरीजियों की शिकायत जैसा है। वो भी इसी बात पर नाराज है
نااہل لوگوں پر دکھائی جانے والی مہربانی پر۔ اس کی تلخ تقریر پر غور کریں۔ وہ کہتا ہے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہاں یونانی لفظ ڈولو ہے جس کا مطلب ہے غلام کی طرح خدمت کرنا۔ وہ باپ کے ساتھ اپنے تعلق کو محبت کا نہیں بلکہ غلامی کا رشتہ سمجھتا ہے۔ اس کی فرما برداری ایک سودا تھی تاکہ وہ کچھ حاصل کر سکے۔ اور یہاں بڑے بیٹے کا اصل دکھ سامنے آتا ہے۔ باپ کہتا ہے جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا ہے۔ جشن تو کسی بھی وقت منایا جا سکتا تھا۔ وہ ایک غلام کی طرح زندگی گزار رہا تھا جبکہ ایک بیٹے کی طرح گھر کی ہر چیز سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی کمائی پر اتنا مرکوز تھا کہ اس نے کبھی اس رشتے سے لطف اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی جو پہلے ہی اس کا تھا۔ بڑے بھائی کی نفسیات اور فضلے سے اس کی ناراضی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی تمثیل سوچتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک شخص اپنی پوری زندگی ایک چٹان پر چڑھنے کی کوشش میں گزار دیتا ہے۔ اس کی شناخت، اس کی عزت نفس، سب کچھ اس کی کوشش، اس کی قربانی اور اس کی محنت سے جڑی ہوئی ہے۔ پھر ایک دن تھکا ہارا وہ دیکھتا ہے کہ اسی چٹان میں خوبصورت سیڑھی بنی ہوئی ہے جو سیدھا چوٹی تک جاتی ہے، اور اس سیڑھی پر وہ لوگ آسانی سے اوپر جا رہے ہیں جنہیں وہ نااہل اور کمزور سمجھتا ہے۔ تو کیا اسے راحت محسوس ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ شدید غصہ آتا ہے۔ اس سیڑھی کا ہونا ہی اس کی جدوجہد، اس کی قربانی اور اس کی شناخت کو بے معنی بنا دیتا ہے۔ وہ چٹان سے چمٹ کر مرنا پسند کرے گا لیکن اس آسان راستے پر ایک قدم بھی نہیں رکھے گا۔ فضل کی یہ سیڑھی اس کے لیے کوشش کے مذہب کی توہین ہے۔ یہی بڑا بھائی ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اس کا حتمی انقلابی پیغام کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہانی گمراہی کے معنی کو ایک نئی تعریف دیتی ہے۔ انسان بغاوت میں کھو سکتا ہے، خدا سے بھاگ کر، لیکن مذہب میں بھی اتنا ہی کھویا جا سکتا ہے، اپنی اطاعت کو خدا پر قابو پانے اور دوسروں سے برتر محسوس کرنے کا ذریعہ بنا کر۔ چھوٹے بھائی کا مسئلہ گناہ تھا، بڑے بھائی کا مسئلہ خود راستی تھی، اور دونوں کو نجات کی ضرورت تھی۔ اور آخر میں شاید سب سے گہرا نقطہ یہ ہے کہ یہ تمثیل ایک فضول خرچ بیٹے کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ ایک فضول خرچ باپ کے بارے میں ہے۔ ایک ایسا باپ جو اپنی محبت اور فضل میں بے دریغ، متنازع اور لاپرواہی سے فیاض ہے۔ ایک ایسا باپ جو اپنے بچوں کو گھر لانے کے لیے شرمندہ ہونے کو تیار ہے اور جو ہر واپس آنے والے کو جشن منانے کی ایک وجہ سمجھتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جو سب کچھ بدل سکتی ہے۔